अगर आप बिजली के ज़्यादा बिलों की वजह से परेशान हैं और इस परेशानी की वजह से आपने अभी तक इतनी सर्दी होने के बावजूद अपना इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल नहीं किया, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप अपना इलेक्ट्रिक रूम हीटर डीसी में तब्दील कर लेंगे, जो आप सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं, बैटरी पे भी चला सकते हैं और आप 12 वोल्ट के डीसी सप्लाई पे भी चला सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड, क्या हालत में आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, बिजली इतनी महंगी है कि इतनी सर्दी होने के बावजूद लोगों ने अभी तक अपने इलेक्ट्रिक रूम हीटर इस्तेमाल नहीं किए कि बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप अपना आम इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो डीसी में तब्दील कर लेंगे, जो आप सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी पे भी चला सकते हैं और 12 वोल्ट की हैवी ड्यूटी सप्लाई पे भी चला सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड वीडियो की तरफ। मगर वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। फ्रेंड, ये आपके सामने एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर मौजूद है। आजकल ऐसे ही जो है राड वाले इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो है वो ज़्यादा चल रहे हैं, जिसमें 2 राड होते हैं शीशे के। तो ये 220 इलेक्ट्रिक रूम हीटर है। इसे हमने आपको डीसी में करना बताना है। तो सबसे पहले हम इसके जो बैक साइड का वो कवर खोलेंगे। इसके तमाम पेज जो है आपने लगे होंगे वो खोलने हैं। और ये इस मॉडल का है, इसमें कई और किस्म के भी मॉडल आते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनी और मुख्तलिफ़ किस्म के ये आपको मिल जाएंगे रूम हीटर, जो शीशे के राड वाले होते हैं। इसमें 2 राड लगे होते हैं, जिसमें शीशे के होते हैं वो, और उसके अंदर एलिमेंट होता है। तो हमने इसके तमाम पेज खोल लेने हैं साइडों के। अगर आपके पास ये वाला है इस तरह का टावर में या इससे छोटा है, तो आपने उसकी बैक साइड के तमाम जो पेज खोल लेने हैं। हमने इसके पेज खोल लिए हैं। अब इसके नीचे जो है इसकी बेस, उसके पेज भी खोल लेंगे। हमने इसकी बॉडी है मुकम्मल खोलनी है और इसके अंदर से राड जो है वो 220 वो निकालने हैं। और यही 220 जो राड हमने इस्तेमाल करने हैं 12 वोल्ट में तब्दील करने के लिए। तो ये देखिए, हमने इसकी बेस नीचे की खोल ली है। अब हम इसके ऊपर का कवर उतारेंगे। तो ये देखिए, इसका कवर जो है उतर गया। जब इसका कवर उतर जाएगा तो इसके अंदर से कुछ आपको इस तरह जो है नज़र आएगी। इसके अंदर की बॉडी के अंदर 2 राड लगे होंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे, जो इनके साथ थिम्बल लगे हुए हैं। ये 2 राड हैं और इनके साथ 2-2 थिम्बल लगे हुए हैं, एक-एक राड के साथ। तो हमने इसके थिम्बल जो है वो उतारने हैं। हमने इनकी तारें काटनी नहीं, इसके थिम्बल आराम से हम टेस्टर की मदद से उतार लेंगे दोनों राडों के। तो एक के उतार लिए, हम अब दूसरे के भी उतार लेंगे। टेस्टर की मदद से आपने आराम से उतार लेने हैं। थिम्बल जो है आपने वो काटने नहीं है, हमने यही थिम्बल जो इस्तेमाल करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे जो थिम्बल उतर गए हैं। अब हमने राड जो है बाहर निकालने हैं इसके दोनों। तो राड हम यहाँ से भी उतार सकते हैं। इसको पतली को हम पीछे करेंगे तो राड हमारा बाहर आ जाएगा, लेकिन लगाते वक्त आपको मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए जो है हम ये पतली तमाम खोल लेंगे। इसके साथ जो पेच लगे होंगे वो तमाम पेच हमने खोल लेने हैं। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप कैसे जो है अपना इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो है वो डीसी में 12 वोल्ट की सप्लाई से और सोलर पैनल से चला सकते हैं। आपके बिजली का बिल भी कम आएगा। तो जितने पेज हमने लगे होंगे तमाम पेज खोल लेने और पेज हमने फेंकने नहीं, क्योंकि छोटे छोटे पेज हैं ये। इसकी जगह पर बड़ा पेज नहीं लग सकता है। अगर बड़ा खरपेचा लगाएंगे तो बॉडी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तमाम पेजों का आपने संभाल के रख लेना है। और हमने जो है वो एक साइड के जो पेज नहीं खोलेंगे, खाली जो एक साइड के, बाकी हमने तीनों साइडों के पेज खोल लेने हैं। खोलने के बाद हमने इसका कवर जो है ऊपर वाली साइड पे उठाएंगे, जिस तरह ऐसे करके, जिस तरह मैं उठा रहा हूँ। ये देखें, आपने कवर उठा लेना इस तरह, और हमारा जो है वो रूम हीटर का राड जो है वो बाहर वाली साइड पे आ जाएंगे। अब हमने ये राड को निकालना है बाहर। तो हम इसके साइडों के ये होल्डर की पत्रियाँ हैं उसको अंदर की तरफ धकेलेंगे। चारों जो है हम पत्रियों को अंदर की साइड पे धकेलना है हमने, बाहर की साइड पे नहीं धकेलना, अंदर वाली साइड पे हमने चारों पत्रियाँ धकेलनी है। जब हम अंदर की साइड पे सारी चारों पत्रियाँ धकेल लेंगे तो हमारे राड जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। अब हम इसे बाहर बड़े आराम से निकाल सकते हैं राडों को। तो हम ये देखें, राड जो है बाहर निकाल लेते हैं। अब दूसरा राड भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, दूसरा राड भी हमारा जो है वो बाहर आ गया। अब हमने फ्रेंड जो है हमारे पास राड ये 2 आ गई, ये 220 राड हैं। अब हमने इन्हीं को जो है वो डीसी करना है, इन्हीं राडों को। तो इसके अंदर से हम तमाम जो है वो अंदर जो इसका एलिमेंट वो निकाल के खाली कर देंगे। हमने ये एलिमेंट जो है 220 एलिमेंट इस्तेमाल नहीं करना है। हमने ये देखें, ये 220 एलिमेंट इसके अंदर होता है, ये हमने बाहर निकाल लेना है दोनों राडों के अंदर से।
शीशा जो इसका हमने वो तोड़ना नहीं है, बड़े एहतियात से हमने बाहर निकाल लेना है। ये देखिए हमने दोनों राडों के अंदर से जो है ये एलिमेंट बाहर निकाल लिया है। हमें खाली इसका शीशा और इसके होल्डर चाहिए। तो हम इसके जो एलिमेंट अंदर वाला तमाम फेंक देंगे। जो अंदर 220 एलिमेंट है वो हमें नहीं चाहिए। हमने ये तमाम जो एलिमेंट निकाल देना, जिस तरह मैं निकाल रहा हूँ। उसके शीशा और उसके जो होल्डर साइडों के हैं राड के, वो हमने संभाल के रखने हैं। उसके पॉइंट भी हमने संभाल के रखने हैं। ठीक है, हमने अंदर वाला जो राड वो निकाल लिया है। ये हमारे पास दो जो हैं वो इसके राड शीशे के और 4 होल्डर इनके जो राडों के। तो इसके अंदर जो पतरियाँ लगी हुई थी, जो थिम्बल के साथ लगी थी, ये पतरियाँ हमने निकाल लेनी है। थोड़ी सी आप इसे सीधा करेंगे तो पतरियाँ बाहर निकलेंगी। ये फोल्ड हुई पतरियाँ होंगी थोड़ी सी, तो आप इनको सीधा करेंगे तो पतरियाँ बाहर निकलेंगी। ये पॉइंट है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। ये पॉइंट हमने नहीं फेंकने, हमने अंदर वाला जो एलिमेंट था वो ज़ाया करना है। बाकी ये साइडों के पॉइंट इसके हैं, ये हमने इस्तेमाल करने हैं। चारों पॉइंट हमने बाहर निकाल लिए हैं और 4 हमारे पास होल्डर हैं। अब हमें फ्रेंड चाहिए एक एलिमेंट। ये देखिए एलिमेंट है हमारे पास। ये जो है ये 1500 वाट का एलिमेंट है। आपने किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे चले जाना है, चाहे आप 1500 वाट का लें, 1000 वाट का लें, वो लेके आना है आपने एलिमेंट जो इस शीशे के अंदर बहुत आराम से चल जाए। ये देखिए बहुत आराम से जा रहा है शीशे के राड के अंदर ये एलिमेंट। आपने ऐसा नहीं लेके आना। ये देखें ये मोटा एलिमेंट है, ये नहीं लेके आना। ये देखिए शीशे के राड के अंदर जो सुराख के अंदर नहीं जा रहा है। आपने जो एलिमेंट लेके आना है उस पावर का लेके आना है जो इस शीशे के राड में बहुत आराम से चला जाए। ये देखें ठीक है, ये देखें आराम से जा रहा है। चाहे आप 1500 वाट का लें, 1000 वाट का लें, ये आपकी मर्ज़ी है, जो उसके अंदर आराम से जाए। हमने तमाम एलिमेंट इस्तेमाल नहीं करना है, हमने सिर्फ इसका 1.5 इंच का जो है पीस इस्तेमाल करना है। 1.5 इंच का पीस हम इस तरह करेंगे जिस तरह मैं कर रहा हूँ। आपने 1.5 इंच का पीस इस तरह करना है। ये देखें किसी प्लास की मदद से आपने पकड़ लेना है और 1.5 इंच के पीस को जो है आपने इस तरीके से खींचना है जिस तरह मैं खींच रहा हूँ। ये देखें आपने इस तरह खींचना है, इसे इतना खींच लेना। और शीशा का जो राड है उसे आपने चेक करना है कि ये देखें अभी छोटा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसे और खींचेंगे एलिमेंट को और दोबारा हम इसे फिर चेक करेंगे राड लगा के। तो ये देखिए मुकम्मल हो गया, लेकिन हमने थोड़ा सा इसे बड़ा रखना है कि राड से थोड़ा सा एलिमेंट जो बड़ा हो। तो हम इसे आधा इंच और खींच लेंगे। ये देखें अब हम जो है ये काट लेंगे पीस कटर की मदद से। तो ये हमारा जो है एक जो है वो तैयार हो गया। इस तरह के अब हमने एक और पीस जो है वो तैयार कर लेना है एलिमेंट का। तो ये देखिए हमारे पास दो जो है वो पीस हो गए हैं एलिमेंट के। हमने एक पहले से तैयार करके रखा हुआ है। ये देखें दो पीस हमारे पास हो गए एलिमेंट के। आपने इस तरह जो है दो पीस तैयार कर लेने हैं एलिमेंट के। अब हम इसे फिट करेंगे राड के अंदर। तो हमने एलिमेंट एक लेना है और राड के अंदर डाल के आपको चेक कराते हैं। देखिए हमारे पास इतना बड़ा एलिमेंट होना चाहिए कि साइडों से आधे आधे इंच जो है वो बाहर आए पीस हमारा एलिमेंट का। अब हमने वो पतरियाँ लेनी हैं जो हमने पतरियाँ होल्डर के साथ से निकाली थी। ये पॉइंट वाली पतरियाँ जो थिम्बल के साथ लगी हुई थी। ये पतरियाँ हमने जो है चारों पतरियाँ ले लेनी हैं। और जो हमारे हमने एलिमेंट तैयार किया है उसके एक एक जो है साइडों पे हमने ये पतरी लगानी। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ आपने इस तरह जो है एक एक साइडों पर एक एक पतरी लगा लेनी है। तो लगानी हमने कुछ इस तरीके से कि उसके मजबूती से लगाना है, यहाँ से जो लूजिंग ना हो। तो ये देखिए हम ऐसे पतरी लेंगे और एलिमेंट को जो तार है एलिमेंट की वो उस पर हम ऐसे लपेट देंगे जिस तरह मैं लपेट रहा हूँ। इस तरह अपने प्लास या नोक प्लास की मदद से जो है वो इसके साथ जो तार जो है वो लगा लेनी है एलिमेंट की इस पॉइंट के साथ। तो ये देखें फ्रेंड हमारा जो है वो एक साइड जो है वो तैयार हो गई है। इसी तरह हमने इसका दूसरा जो एलिमेंट की साइड है, इसका जो दूसरा सिरा है, इस पर हमें दूसरी जो हमारी जो है वो पथरी जो है हमारा पॉइंट जो है जहाँ थिम्बल लगा था उसका पॉइंट जो है वो लगा लेना है। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इसी तरह आपने फिर नोक प्लास से पकड़ना है और जो एलिमेंट की तार है इसके ऊपर घुमाकर मजबूती से लगा लेनी है। ये देखिए हमारा एक जो है वो तैयार हो गया है पीस। अब हमने दूसरा भी जो है वो इसी तरीके से तैयार करना है। तो हम जो है हमारे पास दूसरी पतरियाँ पड़ी हुई हैं जो दो बची हैं। एक पतरी को लेंगे और सिरा सीधा करेंगे इसका और इसको भी हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड जब तक हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं आपसे गुजारिश है जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। अब एक पतरी बच गई है वो हम उसके दूसरे सिरे पे लगा देंगे इसी एलिमेंट के और उसी तरह लगाएंगे मजबूती से। हमने यहाँ हमने लूजिंग नहीं छोड़नी है क्योंकि नहीं तो हमें इसे बार बार खोलना पड़ेगा। इसका पॉइंट जो है
ठीक करने के लिए। तो अच्छी तरीके से हमने जो है इसके जोड़ लगाने हैं। ये देखें मैं आपके सामने बहुत मजबूती से लगा रहा हूँ। अच्छी तरह से हमने इसे बाल दिया है। तो ये देखें फ्रेंड हमारे जो हैं वो दोनों एलिमेंट जो है वो तैयार हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारे रॉड हैं शीशे के उसके अंदर जो है ये एलिमेंट डालेंगे। जिस तरह मैं डाल लूँ आपने इसके अंदर डालना है और दूसरे साइड पे इसका सिरा निकाल लेना है। फ्रेंड आपने वीडियो जो है वो स्किप नहीं करनी है, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं लगेगी, फिर आप जो है बार बार मुझे मैसेज करेंगे। ये देखिए हमने जो है इस तरह सिरे के दोनों बाहर निकाल लिए हैं। अब हम जो दूसरा जो राड है हमारा उसके अंदर भी एलिमेंट डालेंगे, उसके भी सिरे बाहर निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह हमारे दोनों जो राड तैयार हो गए हैं। अब हमने इसको बंद करना है, तो हम ये होल्डर लेंगे और पतरी जो है इसके अंदर डालेंगे इस तरह। और अब पतरी को हमने अंदर डालने के बाद से थोड़ा सा हमने इसे फोल्ड कर लेना है ताकि पतरी जो है वो लॉक हो जाएगी। देखें इस तरह आपने पतरी को थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। इस तरह जो है पतरी लॉक हो जाएगी, होल्डर जो है वहाँ रुक जाएगा। अब हम दूसरा भी जो है वो होल्डर लगाएंगे और फिर इस पतरी को भी हम घुमाएंगे, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे तो पतरी हमारी लॉक हो जाएगी। ये देखें अब हम इसी तरह दूसरे राड के साथ भी करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। फिर आप बार बार मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं। तो वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ लग जाएगी। यहाँ कुछ भी फेक नहीं होने लगा, आपके सामने सब कुछ हकीकत हो रही है। ये देखें हमारे जो है दोनों जो है राड जो है वो तैयार हो गए हैं। ये देखें ठीक है फ्रेंड। अब हम राड को जो है वो चला के बाहर ही चेक कर लेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई से। अगर जो कोई मसला होगा तो हम यहीं से हल कर लेंगे, क्योंकि फिट होने के बाद जो है फिर हमें खोलना पड़ेगा। तो हम राड जो है बाहर ही चला के चेक कर लेते हैं कि अगर जो कोई इसके अंदर का जो एलिमेंट छोटा करना हो तो हम छोटा कर लेंगे। तो हम इसे चला के देख लेते हैं। ये देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारी, आपके सामने स्पार्क जो है मैं देख के दिला रहा हूँ आपको। स्पार्क कर रही है और ये देख लें मैंने हाथ भी लगाया, आप कहीं समझे कि ये 220 है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। अब हम राड चेक करेंगे, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई हिसाब नहीं, जहाँ मर्जी आप तार लगा सकते हैं। हमने सप्लाई जो लगा दी है। अब राड ये देखें हमारा जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है और पॉइंट जो है साइडों के गर्म हो रहे हैं, तो इसलिए मैं हाथ थोड़ा पीछे किया। ये देखें राड जो हमारा बिल्कुल ठीक है, ये हमारा फार्मूला बिल्कुल कामयाब हो गया। ये गर्म होना शुरू हो गया। ये देखिए मैं साइडों पे हाथ लगा रहा हूँ, कहीं आप समझे ये बिजली है, ये बिजली नहीं है, ये 12 वोल्ट है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसे फिट करेंगे क्योंकि ये राड हमारे ठीक हैं, हमें छोटा बड़ा नहीं करना पड़ेगा कोई भी अंदर से एलिमेंट। तो हम इसे बंद करते हैं और हम इसे अब अंदर फिट करते हैं। कई लोग जो है वो फेक वीडियो बनाकर दिखलाते हैं, वो डाइवर्ट लगाते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो डीसी में तब्दील हो जाएगा। तो फ्रेंड कभी भी डाइवर्ट लगाने से जो है वो एसी जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर डीसी में तब्दील नहीं हो सकता है जब तक आप उसके राड जो चेंज ना करें। तो जो मैंने तरीका आपको बताया वो फेक नहीं है। तो इस तरह फ्रेंड ये राड हम फिट करेंगे जिस तरह हमने खोले थे। हम राड को बहुत आराम से अंदर डालेंगे इस तरह, और जो पतरियाँ थी हम उसको पतरियाँ इसके लॉक होती हैं रोकने की राड को, वो पतरियाँ जो हम राड अंदर फिट करके पतरियाँ जो है वो बंद करेंगे जिस तरह हमने खोली थी। ये देखें दोनों पतरियाँ हम सीधी कर देंगे तो राड जो है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा राड डालेंगे इसी तरीके से जिस तरह मैं डाल रहा हूँ, आपने इस तरह डालना है वापस, और पतरियाँ फिर आपने लगा देनी है। राड अंदर फिट करने के बाद जब अपनी जगह पर राड फिट आ जाए तो फिर आपने पतरियाँ जो है लॉक का काम करती हैं, पतरियाँ आपने सीधी कर देनी है। तो हमारा राड जो है वो फिट हो गए दोनों। अब हम इसे बंद करेंगे जिस तरह हमने फिर दोबारा कह रहा हूँ खोला था। तो तमाम पेज जो हमने खोले थे वो हम दोबारा कसेंगे, जहाँ जहाँ से हमने पेज जो है वो खोले थे वो दोबारा हम कसेंगे। तो फ्रेंड जब तक हम पेज कस रहे हैं तो आप लोगों से फिर गुजारिश है, जो दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरा चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और भी बहुत सी इलेक्ट्रिक के मतलब वीडियो बनाई हुई है जिसमें गैस की बचत की, घर में एमरजेंसी के तौर पर गैस बनाने की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। बिजली की बचत की बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, सोलर पैनल के लिए भी मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और आप अपने ओल्ड सीलिंग फ़ैन पुराने पंखे जो है वो कैसे डीसी में तब्दील कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आपका या आपके दोस्त का टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने बहुत सी अच्छी वीडियो बनाई हुई है। तो फ्रेंड तमाम पेज हमने कस लिए हैं। अब हमने जिस तरह हमने जो वो थिम्बल उतारे थे, जहाँ जहाँ से उतारे थे, जो जैसे राड थे
वो हमने दोबारा थिम्बल लगाने हैं उन्हीं पॉइंटों पर। तो ये देखिए हमने थिम्बल जो है एक राड का लगा दिया है, अब हम दूसरे राड का थिम्बल लगाएंगे और ये हमने दूसरी राड का भी थिम्बल लगा दिया है। अब हमारी दूसरी साइडें रह गई हैं, तो दूसरी साइड के भी हम थिम्बल लगाएंगे जिस तरह हमने खोले थे। एक साइड पे 2 होने और दूसरी साइड पे 1 होना, जिसके एक ही सिरे में 2 थिम्बल लगेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी जो है वायरिंग मुकम्मल तैयार हो गई है। अब हम इसे बंद करेंगे, मगर बंद करने से पहले आपको बताते हैं हम एक बात कि ये तारें लगी हुई हैं इसमें, ये रेडीमेड तारें हैं और ये तारें हल्की हैं। आपने कोशिश करनी है कि इस जगह पे तारें जो है वायरिंग जो है अच्छी आपने करनी है तार की, मोटी तार की, क्योंकि पहले एसी था अब डीसी में तब्दील हो गया है। तो डीसी के लिए हमेशा जो है फार्मूला ये इस्तेमाल होता है कि तारें मोटी इस्तेमाल होती हैं, बारीक तार नहीं इस्तेमाल होती है डीसी के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इसे बंद कर देते हैं और बंद करके हम आपको इसे चला के चेक कराएंगे। तो बॉडी जिस तरह हमने खोली थी हम उसी तरह बॉडी को अपनी जगह पर फिट करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को, और अपनी जगह पर फिट करने के बाद इसके जो पेच थे वो हम पेच जो है इसके लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी जो बॉडी एक साइड से उठी हुई थी वो हमने उस जगह पे ग्रिप कर दी है, उस जगह पे फिट कर दिया है। अब हमने जो पेच इसके खोले थे साइडों के पेच वो हम कसेंगे। तो फ्रेंड जब तक हम पेच कस रहे हैं आपसे गुजारिश है, जो दोस्त चैनल को न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। बॉडी के जो है तमाम पेज कसे गए हैं। अब हमने नीचे की जो इसकी बेस है इसका जिस पे खड़ा होता है वो बेस हम इसकी फ़िट करेंगे। तो बेस हम फिट करते हैं और बेस हमने ध्यान से फिट करनी है, हम उल्टी ना फिट कर लें। आपने इस तरीके से फिट करनी है तो कि ये गिरे ना नीचे। ठीक है, बेस के नीचे 2 पेच हमने खोले थे वो पेच भी हम लगा लेंगे। फ्रेंड आपको मैंने बहुत आसान तरीका बताया है 220 वाला, जो आपका इलेक्ट्रिक रूम हीटर है आप कैसे जो है वो उसे डीसी में कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा जो है वो तैयार हो गया है। अब हम आपको चला के चेक कराएंगे। तो ये हमारी जो है सप्लाई की तारें हैं। तो एक एक तार जो हम शू के साथ लगा देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप शू रखना चाहें तो रख लें, काटना चाहें तो काट लें। हमने जो है फ़िलहाल आपको चला के चेक कराना है। तो हम एक एक पॉइंट के साथ इसकी एक तार सप्लाई की लगा देंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब नहीं है कोई भी, आप जहाँ मर्ज़ी तार लगा सकते हैं। बस आपने ये ख्याल बात का करना है कि आपने जब भी तारें लगानी हैं, सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ़ करके लगानी है। अगर जो बैटरी है तो बैटरी के पॉइंट लगाने से पहले जो है तारें लगा लेनी है। चाहे आप स्विच रखना चाहे रख लें, नहीं रखना चाहे तो ना रखें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी जो है वो तारें लग गई हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव का इसमें हिसाब नहीं है। अब मैं इसे ऑन करके आपको चेक कराता हूँ। तो ये देखिए हमने फ्रेंड ऑन किया और हमारे जो है वो हीटर जो है वो चलना शुरू हो गया है। अब ये हीटर जो है ये इस टाइम जो है वो सप्लाई पे चल रहा है। सप्लाई जो हमारी हैवी ज़्यादा नहीं है, अगर हम कुछ देर आपको चला के फिर भी चेक कराएंगे। अगर आपने सप्लाई पे चलाना है तो आप हैवी ड्यूटी सप्लाई बनाकर 12 वोल्ट की इस पर ये चलाएं। हमारी सप्लाई छोटी है, जो आम लैपटॉप या रूम कूलर के साथ लगती है वो सप्लाई है। अगर आप ज़्यादा देर चलाना चाहते हैं तो आप इसके साथ सप्लाई जो है हैवी बनाएं। हल्की सप्लाई हरगिज़ ना लगाएं, नहीं तो कुछ देर बाद या घंटे 2 घंटे बाद सप्लाई आपकी जल भी सकती है, क्योंकि ये सप्लाई छोटी है। आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये रूम कूलर के साथ लगी होती है, छोटी सप्लाई है। अगर आपने ज़्यादा देर चलाना है रूम हीटर तो आप बैटरी पर या अच्छी सप्लाई पर चलाएँ। अगर आपके घर में सोलर पैनल लगा हुआ है, 550 या 750 वाट की प्लेट लगी हुई है, जो सर्दियों में भी वोल्ट निकाल ली हो, तो फिर आप उस पे भी इसे चला सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। तो फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।